ये थोड़ा सा अटका हुआ है, इकट्ठा नहीं है। अपना टेबल यहीं पे डाल दिया। स्कूल से बहुत ज़्यादा ठीक है। नहीं है, ये नहीं आया तो आपके क्या स्टार्ट कर दीजिए छोड़ दीजिए, आएंगे तब देखेंगे जो आ गया वो आ गया। हो गया ना क्या हो रहा है, फिर से बैक करके फिर से जुड़े कर आ गया। मोबाइल का डेटा बंद कर दीजिए। हेलो, अब ठीक है, कोई इशू नहीं। प्लीज आप मेरा स्क्रीन माइक ज्वाइन करा जितना है स्टार्ट। वो ये कनेक्ट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, वो पैरामेट्रिक में थोड़ा डाउट आ रहा है। पैरामेट्रिक में डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक
देखेंगे हर्ष को आशीष ठीक है ना। पैरामेट्रिक तो अभी तक हमने स्टार्ट भी नहीं किया था शायद। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन तो स्टार्ट होगा आज। यस सर। ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारी डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक। थोड़ा सा नीचे से लिखिए सर, नीचे से लिखिए सर, नीचे से लिखिए वो यहाँ तक क्या डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन है क्या, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक जो है, जैसे कि सपोज दैट हम लोग किसी फंक्शन को y के इक्वल लेट करते थे या x के इक्वल लेट करते थे, तो वहां एक सिंगल वेरिएबल हुआ करता था हमारा। जैसे कि सपोज दैट यहाँ y दे दिया x² + 3x + 2, या y = दे दिया z² + 3z + 4 है। तो जैसे हमने इसे लिखा कि y के इक्वल है x की फॉर्म में है, या जैसे ये फंक्शन है y जो है वो z के इक्वल है। अभी होगा ये कि जैसे कि मान लीजिए कि दो इक्वेशंस हैं, एक x के इक्वल है, एक y के इक्वल है, बट वो थर्ड वेरिएबल फॉर्म में है। थर्ड वेरिएबल फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज दैट x = हम लोग 5t लेट कर लेते हैं और y = लेट कर लेते हैं हम लोग sin t, यानी कि x और y की फॉर्म में इक्वेशंस है और वो थर्ड वेरिएबल है t की फॉर्म में। तो हमें करना ये है कि सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे dx/dt, यह आ जाएगा 5t, और इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dt, तो यह आ जाएगा sin t। और अगर हमें dy/dx फाइंड आउट करना है तो dy/dt और dx/dt करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy/dx। तो इसका मतलब sin t/5t, यानी कि इसका मतलब ये है कि पैरामेट्रिक का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें दो इक्वेशंस दी हुई होंगी, एक x के इक्वल एक y के इक्वल, इन द थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल जो है वो थीटा में भी हो सकता है और t की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल अगर हम लोग देख लें, जैसे सपोज दैट x हमको दिया हुआ है a cos cube t एंड y दे दिया है a sin cube t। फाइंड dy/dx, हमें dy/dx फाइंड आउट करना है। तो मैंने पहले ही आपको बताया, एक इक्वेशन x के इक्वल दी हुई होगी, एक इक्वेशन y के इक्वल दी हुई होगी थर्ड वेरिएबल फॉर्म में, और हमें उसका डिफरेंशिएट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम लोग x जो गिवन है हमारा वो है a cos cube t, dx/dt करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा a 3 cos square t इंटू dy/dt cos t का करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस साइन। पहले से हम लोग जानते हैं cos t का डेरिवेटिव कैसे आएगा, 3 आगे आ जाएगा 3 cos square t, फिर cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन t, एंड y आपको दे दिया है a sin cube t, तो dy/dt आएगा हमारा 3a sin square t इंटू sin t का डेरिवेटिव आ जाता है cos t। अब हम करेंगे ये कि dy/dx हमें फाइंड आउट करना है, तो dy/dt
और dx अपॉन dt कर देंगे। तो dy बाय dt की वैल्यू हमारी वो है 3a sin स्क्वायर t cos t और डिवाइड बाई है a 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस sin t। अब क्योंकि 3a से 3a कैंसिल हो जाता है और एक हम लोग sin t कैंसिल करेंगे और एक cos t कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ माइनस sin t। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि पैरामीट्रिक करना क्या है। एक x के इक्वल दी हुई होगी, एक y के इक्वल दी हुई होगी। हमें पहले dx अपॉन dt निकालना है, t के विद रेस्पेक्ट करना है। एक dy बाय dt निकालना है, इसमें भी t के विद रेस्पेक्ट करना है और फिर दोनों को डिवाइड कर देना है। ध्यान रखना है हमें dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt करना है, तभी हमको dy बाय dx मिलेगा। तो इट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस और इसे हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शंस भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर x y के इक्वल दिया हुआ है तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। और अगर हम लोग इसको जो है फंक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे पैरामेट्रिक फंक्शन बोला जाता है और इसी को बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे हमें और क्लियरिटी आ जाए। Just suppose that x is equals to a cos t plus log 10 t by 2, y is equals to a sin t। Find dy by dx। मैं dy by dx फाइंड आउट करना है। तो पैरामेट्रिक का हमने मतलब समझ लिया कि पहले जैसे हमको सिर्फ एक फंक्शन दिया होता था, हमें उसका डेरिवेटिव निकालना था। अब हमें दो फंक्शन दिए होंगे थर्ड वेरिएबल में। अब वो थर्ड वेरिएबल t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। एक x के इक्वल है, एक y के इक्वल है। पहले dx अपॉन dt निकाला हमने, ऐसे हमने पहले सीखा, फिर dy बाय dt निकाला, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। तो जैसे अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख रहे हैं, इसको भी हमें जो है उसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। x दे दिया है a cos t प्लस log 10 t by 2। तो डेरिवेटिव करते हैं हम लोग dx अपॉन dt। a तो कांस्टेंट है, cos t का डेरिवेटिव आ जाता है माइनस sin t। देखिए log वाले का हम लोग फिर से डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो 1 अपॉन 10 t by 2। 10 का डेरिवेटिव करेंगे sec स्क्वायर t by 2 इंटू 1 by 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको लिख देते हैं कोट t by 2 sec स्क्वायर t by 2 इंटू 1 by 2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे कि ये cos t by 2 अपॉन sin t by 2 डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर t by 2। एक cos से एक cos कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है 2 sin t by 2 cos t by 2। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर बच रहा है 2 sin t by 2
cos t by 2। मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, हमने बताया था 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin x। तो इट मींस ये आ जाएगा dx upon dt is equals to a minus sin t plus 1 upon sin t। sin x का फॉर्मूला होता है हमारा 2 sin x by 2 cos x by 2। ये हमारा जो 2 sin t by 2 cos t by 2 है वो sin t का फॉर्मूला हो जाता है। इसको सिंपलीफाई कर किया जाए तो यह जाता है a minus sin square t plus 1 upon sin t। तो ये 1 minus sin square t यानी कि cos square t upon sin t। अब सिमिलरली हमको y दे दिया है a sin t, और अगर हम लोग dy by dt कर देते हैं तो आ जाएगा a cos t। अब हमें dy by dx फाइंड आउट करना है, तो dy by dt और dx अपॉन dt। देखिए dy by dt की वैल्यू जो है तो हमारे पास आती है a cos t, और इसकी वैल्यू आती है हमारे पास a cos स्क्वायर t डिवाइड बाय sin t। a से a कैंसिल, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये sin ऊपर जाकर जो है sin t अपॉन cos t यानी कि tan t के इक्वल आ जाता है। तो ये जो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है cos t का माइनस sin t log tan t by 2 का 1 upon tan t by 2, tan t by 2 का करेंगे sec स्क्वायर t by 2, फिर t by 2 का भी करेंगे हाफ। इसके बाद हमें इसे थोड़ा सिंपलीफाई इसीलिए करना है क्योंकि हम देख रहे हैं कि y जो है वो a sin t है और उसका डेरिवेटिव आ जाए a cos t आ जाता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर दें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेकर, जैसे कि 11th क्लास में पढ़ा था, तो आगे जाकर हमको इसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो पैरामेट्रिक का जो है मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि x के इक्वल होगी, एक y के इक्वल होगी, थर्ड वेरिएबल में होगा। अब जैसे थर्ड वेरिएबल यहाँ पे t है तो हम लोग dx अपॉन dt और dy अपॉन dt कर रहे हैं। अगर थर्ड वेरिएबल थीटा हो तो हम लोग dx अपॉन d थीटा करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि सपोज दैट if x is equals to a t plus sin t and y is equals to a 1 minus cos t, फाइंड करना है हमको dy by dx। एज यूजुअल हम लोग इसको x is equals to गिवन है a t plus sin t
तो dx अपॉन dt कर देते हैं, a t का डेरिवेटिव 1, sin t का डेरिवेटिव आता है cos t। ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t बाई। अब सिमिलरली y दे दिया है a 1 माइनस cos t, तो dy बाई dt sin t का डेरिवेटिव जो है वो आ जाता है माइनस cos t का डेरिवेटिव आ जाता है माइनस sin t, तो ये आ जाता है हमारा a sin t, और इसको लिख सकते हैं 2 sin t by 2 cos t by 2। तो इसका उसी तरीके से जैसे पहले हम लोग कर रहे थे, हमें फाइंड आउट करना है dy by dx, तो dy by dt और dx अपॉन dt। तो dy by dt की जो वैल्यू है हमारे पास वो है a 2 sin t by 2 cos t by 2। और हमारी जो वैल्यू है dx अपॉन dt की a 2 cos स्क्वायर t by 2, a से a कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाता है, और एक cos से एक cos कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है sin t by 2 डिवाइड बाय cos t by 2, यानी कि tan t1। तो जितने भी पैरामेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे, हम उनका डेरिवेटिव इसी तरीके से करते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये थीटा की फॉर्म में भी हो सकता है, तो हम लोग एक एग्जांपल थीटा की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। एक बार आप इसे प्रॉपर्ली दोबारा से देख लें, अगर कुछ डाउट है तो बता सकते हैं। ओके, एक नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। If x is equals to cos theta minus cos 2 theta, y is equals to sin theta minus sin 2 theta। तो जैसे कि हमने इसको डेरिवेटिव करना है dx अपॉन d थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, माइनस sin थीटा, और cos 2 थीटा का डेरिवेटिव आता है 2 sin 2 थीटा। देखिए cos 2 थीटा का आएगा sin 2 थीटा माइनस में, फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाता है। सिमिलरली इधर करेंगे हम लोग dy by d थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, और sin 2 थीटा का आ जाएगा माइनस 2 cos थीटा।
इसके बाद डेरिवेटिव करेंगे dy by dx is equals to dy by d theta dx upon d theta। तो dy by d theta की वैल्यू जो है वो दे दी हुई है cos theta minus cos 2 theta divided by minus sin theta plus 2 sin 2 theta। इसका आंसर हम यही इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये आगे थोड़ा सिंपलीफाई होगा नहीं। अगर हम करने की कोशिश भी करेंगे तो भी कुछ नया, कुछ इजीली सिंपलीफिकेशन रूल नहीं आ पाएगा। इस तरीके से पैरामेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व की जा सकती है। एक एग्जांपल और सॉल्व कराता हूं व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें थोड़ा सा ट्रिक दिया गया है, इसीलिए उसको हम लोग एज ए ट्रिक तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज दैट आपको दे दिया है x is equals to root over a to the power sin inverse t and y is equals to root over a power cos inverse t। अगर हम लोग जो है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारा a पावर sin इनवर्स t एंड y स्क्वायर आ जाता है a पावर cos इनवर्स t। अगर दोनों को इनटू कर दिया जाए x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a पावर sin इनवर्स t इनटू a पावर cos इनवर्स t। तो क्योंकि ये डॉट में है इनटू इसीलिए किया गया है कि इनटू में पावर जो है वो प्लस हो जाती है sin inverse t plus cos inverse t। अभी नो दैट sin inverse x plus cos inverse x जो है पहले से पढ़ चुके हम लोग, sin inverse x plus cos inverse x जो है वो pi by 2 के इक्वल होता है। इट मींस x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a पावर pi by 2। अब हम उसको पिछले तरीके से जैसे डेरिवेटिव किए थे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं इसमें x स्क्वायर एज इट इज y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx y स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और राइट साइड में 0 लिया जाएगा 2yx स्क्वायर dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस y स्क्वायर इनटू 2x। और अगर इसका dy by dx के लिए वैल्यू हम लोग इसको इधर कर देते हैं dy by dx is equals to minus y square into 2x divided by 2y x square। 2 से 2 कैंसिल एंड एक y से y भी कैंसिल हो जाता है, एक x से एक x भी कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास आंसर बचता है माइनस y by x। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें यहाँ x दिया है y दे दिया है, हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं तो राइट साइड से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है हमारा। ऐसे ही सिमिलर y में भी कर देते हैं हम लोग y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a पावर cos इनवर्स t। दोनों का प्रोडक्ट इसीलिए किया गया है कि पावर में जो है पावर प्लस हो जाती है, यानी कि हम लोग दो बेस सेम अगर हो और उन्हें इनटू किया जाए तो जैसे ये a पावर sin इनवर्स t है इनटू a पावर cos इनवर्स t है तो a पावर sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t हो जाता है, यानी कि परफेक्ट, यानी कि पावर जो है प्लस हो जाती है। जैसे कि सपोज दैट हम लोग इसको करते हैं 2 पावर 3 इनटू 2 पावर 5 तो ये आ जाता है 2 पावर 3 प्लस 5 यानी कि 2 पावर 8। तो इंडाइसिस रूल हमने पढ़ा है, इंडाइसिस रूल में यही है कि इनटू में दिया हुआ है बेस सेम है, पावर प्लस हो जाती है
और ये पढ़ा हमने sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो है वो पाई बाय 2 के इक्वल होता है। फिर हमने डेरिवेटिव किया, सेम ऐसे ही प्रोडक्ट फॉर्मूला x स्क्वायर एज इट इज y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx, फिर y स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और फिर राइट साइड में ले जाकर dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। इसका और एक मेथड है, बट ये सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड अगर मैं बताने लगूंगा तो वो बहुत लेंथी मेथड है। इस तरीके से हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव कर सकते हैं। आई होप कि आपको पैरामेट्रिक फॉर्म जो है समझ में आ गई होगी। यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो है हमारी सिर्फ इतनी ही है, और इसमें अगर आप थोड़े से क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब एक नेक्स्ट टाइप हमारी आती है, वो भी कुछ इसी की तरह है। पहले हम उसका कंसेप्ट समझ लें कि वो है क्या। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, जैसे ये सपोज दैट dy by dx है, इसका मीनिंग ये है कि y का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x है, यानी कि y एक फंक्शन है और हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं, यानी कि dx। तो अगली जो हमारी टाइप आ रही है वो इसी से रिलेटेड है। आप प्रॉपर्ली उसको समझें कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि y एक फंक्शन है, यानी कि y एक इक्वेशन की फॉर्म में भी हो सकता है, उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए हमने इसके अपॉन में किया, इसे dx बोलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारी ये है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट of a function with respect to another function। मतलब समझे आप लोग कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जैसे सपोज दैट अब यहाँ पर हमारा t की फॉर्म में नहीं रहेगा, एक फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जैसे सपोज दैट y दे दिया हमको f1x, y1 कह सकते हैं आप उसको, और y2 दे दिया है एक और फंक्शन, सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव करते हैं dy1 अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है आपको, dy2 अपॉन dx, यानी कि डेरिवेटिव प्रूव करना है एक y1 का और एक बार y2 का। अब क्योंकि अगर वो ये बोल रहा है कि y1 का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y2 के, इसका मतलब dy1 अपॉन dx को न्यूमरेटर में रखना है और dy2 अपॉन dx को डिनोमिनेटर में रखना है, यानी कि dy1 अपॉन dx dy2 अपॉन dx। तो अगर हम यहाँ देखें dx से dx कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है dy1 अपॉन dy2। इसका मतलब ये है कि y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y2। समझे फिर से, y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y2, इसी को बोलते हैं हम लोग y1 का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, अनदर फंक्शन मतलब वो y2 है।
फिर से समझें कि हमें करना क्या है। एक फंक्शन आपको दिया होगा, एक दूसरा फंक्शन दिया होगा, हमें क्या करना है, पहले डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का, फिर डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है। उसके बाद हमें जिसके विद रिस्पेक्ट करना है, जैसे y2 के विद रिस्पेक्ट करना है तो उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, और जिसका डिफरेंशिएट करना है उसे न्यूमरेटर में रखेंगे, तो हमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग। For example, differentiate e to the power x with respect to root x। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग एक को y1 लेट कर लेते हैं और एक सेकंड फंक्शन को y2 के इक्वल लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा यही काम है, एक को y1 और एक y2। मैं आपको पहले से बता देता हूं कि हम लोग y1 y2 एज्यूम किए हैं। कभी-कभी कुछ बुक्स वाले u और v भी लेट कर लेते हैं, जैसे आरडी शर्मा ने u और v लेट किया है, एक को u लेट कर लिया, एक को v लेट कर लिया है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप y1 y2 भी एज्यूम कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक फंक्शन को y1 एज्यूम कर लिया, एक को y2 एज्यूम कर लिया। तो डेरिवेटिव करते हैं हम लोग इसका, dy1 अपॉन dx जो होता है e टू द पावर x, और dy2 अपॉन dx 1 अपॉन x का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन 2 रूट x। अब हमें क्योंकि y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y2 करना है, तो dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx, तो 1 अपॉन 2 रूट x डिवाइड बाय e टू द पावर x। dy1 की जो वैल्यू है वो है e पावर x, और dy2 की वैल्यू जो है 1 अपॉन 2 रूट x है, तो यानी कि e पावर x into 2 रूट x। इस तरीके से हम लोग एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि करना कैसे है हमको। जैसे सपोज दैट डिफरेंशिएट e पावर 10x with respect to sin x। इसको करते हैं हम लोग डेरिवेटिव, एक को y1 लेट कर लेते हैं और सेकंड को y2 लेट कर लेते हैं। dy1 अपॉन dx
e पावर 10x का डेरिवेटिव e पावर 10x और 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्योंकि हमें 10x का भी डेरिवेटिव करना है, और dy 2 अपॉन dx इज इक्वल्स टू cos x। तो dy 1 अपॉन dx, dy 2 अपॉन dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा dy 1 अपॉन dy 2। तो ये आता है हमारे पास e पावर 10x into sec स्क्वायर x डिवाइड बाय cos x।